आयत नाजिल फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि तुम जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा करार न दो, उन्हें तुम मुर्दा न समझो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं। और पूरी आयत जैसा कि तर्जुमा शुरू में मैंने किया, ये सब नाजिल, ये है शान नुज़ूल इन आयतों। कितना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने शोहदा को दिया। और एक हदीस से इस बात को और वाज़ेह तौर पर हम समझ सकते हैं। हदीस में आता है, और यह सही हदीस है, इस हदीस में यह बात आई, जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस आई है और दिगर भी मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को देखा। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला कौन है? जाबिर नाम है, अब्दुल्ला इनके वालिद हैं। ये वो हैं जो अहद में शहीद हो गए थे। बाप शहीद हो गया, अभी इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, कई इनकी बहनें थीं, कई तरह का कर्ज का बोझ, इसके लिए अक्सर वो मगमूम रहा करते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, माली अरा का मुहतमन, ऐ जाबिर क्या बात है, मैं तुम्हें बहुत अफसुर्दा देख रहा हूं। काल कुल्तु या रसूलल्लाह, कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल, कुतिला अबी, मेरे वालिद शहीद कर दिए गए, वतरका दैनन व इयाला, मेरे वालिद ने बहुत सारा कर्ज मुझ पर छोड़ा और मेरे वालिद के अयाल भी बहुत हैं। इनको तकरीबन 6-7 बहनें थीं और वो भी छोटी छोटी थीं। यही वजह है, हदीस में आता है कि ये शादी किए किसी कंवारी लड़की से नहीं, बल्कि एक बेवा से या शादीशुदा बड़ी उम्र जो उसको तलाक हो गई या बेवा हो गई तो उससे शादी की। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए जाबिर क्यों ना तुमने किसी कंवारी से शादी किया, नौजवान से, कि उससे तुम खेलते तो वो तुमसे खेलती। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं नहीं चाहा कि मैं ऐसी उन्हीं की तरह कोई अपनी बीवी लाऊं। मैं एक जिम्मेदार खातून को लाया ताकि वो मेरी बहनों की निगहदाश्त कर सके। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाए, ऐसी कुर्बानी देने वाले, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए इस तरह की कुर्बानी देने वाला ये भाई, ये है जाबिर। अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद शहीद हुए और कर्जा बहुत ज्यादा है, वह अयालन, और अयाल भी बहुत ज्यादा मेरे वालिद छोड़े हैं। फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए जाबिर तुम अफसुर्दा हो, तुम्हारे वालिद शहीद हो गए। जाहिर सी बात है वो अफसुर्दा नहीं, एक जिम्मेदाराना जिंदगी जब इंसान पर वक्त से पहले आ जाए तो यकीनी बात है इंसान परेशान होता है। अला उखबिरुका मा कल्लमल्लाहु अहदन क़त्त इल्ला मिन वराई हिजाब, ए जाबिर मैं तुम्हें एक बात की खबर न दूं, अल्लाह ताला ने जितने भी शुहदा उसके हुजूर पहुंचे, अल्लाह ने जिससे भी कलाम किया पर्दे से कलाम किया। मिन वराई हिजाब, हिजाब के पीछे से। वइन्नहु कल्लम अबाका किफाहन, और ए जाबिर तुम्हारे वालिद से जब अल्लाह ने बात की ना तो तुम्हारे वालिद के सामने से पर्दा हट गया था। डायरेक्टली आमने सामने तुम्हारे वालिद से अल्लाह ताला ने कलाम किया। ये शर्फ बख्शा कि तुम्हारे वालिद ने अल्लाह को देखा। फ़क़ाल या अब्दी, अल्लाह ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बता, सल्ली ओतिक, जानते हो जाबिर तुम्हारे वालिद से अल्लाह ने कहा, ऐ अब्दुल्ला मांग मुझसे, क्या मांगना चाहता है? ओतिक, मैं तुझे वो नवाज दूंगा, दे दूंगा। फ़क़ाल, अब्दुल्ला ने क्या मांगा? अस्अलुका अन तरुद्दनी इला दुनिया फ़उक़्तल फ़ीका सानिया, तुम्हारे वालिद ने कोई चीज नहीं मांगी। कहा अल्लाह
میں چاہتا یہ ہوں کہ تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ فقال انه قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون۔ اللہ نے کہا ہے عبداللہ یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں دنیا میں، تمہیں کیا کوئی بھی دنیا میں لوٹنے والا نہیں۔ تو عبداللہ نے کہا قال یا ربی فابلغ من ورائی، یا ربی فابلغ من ورائی، تو اے اللہ میری جو خواہش ہے، میرا جو سوال ہے، تیرا جو جواب ہے، یہ جو مقام ہے، اے اللہ تم میرے پیچھے میرے بھائیوں تک میری اس بات کو پہنچا دے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 170 اور 171۔ یہاں سے میرے دوستو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہداء کا کتنا بڑا مقام ہے۔ دنیا سمجھتی ہے ہم نے ان کو اجاڑ دیا، ہم نے ان کو بے گھر کر دیا، ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور اللہ کہتا ہے نہیں، اصل زندگی تو ان کو اس دنیا سے آنے کے بعد ملی ہے۔ ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند کیا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور میں مختصراً سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میرے دوستو شہداء کی جب بات آتی ہے تو شہید کہتے کس کو ہیں یہ بھی جاننا ضروری۔ شہید صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، بلکہ شہداء کی اور بھی قسمیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، ما تعدون الشہید فیکم، یہ بتاؤ تم لوگ اپنے درمیان شہید کس کو سمجھتے ہو؟ تم اپنے درمیان شہید کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو میدان کارزار میں مارا گیا ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء امتی اذن لقلیل، اگر میدان کاربار میں کارزار میں قتل ہونے والے ہی شہید ہیں تب تو میری امت میں شہداء بہت کم ہوں گے، کیونکہ وہاں پہنچ کر شہید ہونے والے تو سب نہیں ہیں۔ پھر آپ نے اس کی اصلاح کی اور فرمایا، صحابہ کرام نے کہا فمن ہم یا رسول اللہ، پھر اللہ کا رسول پھر اور کون ہے؟ ہم تو انہی کو شہید سمجھتے تھے، کیا ان کے علاوہ بھی شہید ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں جا رہا تھا مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کے مرض میں مر جائے یا کسی کو کوئی پیٹ میں چھرا گھونپ دے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، اگر کوئی پیٹ کے درد میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح جو ہے شہداء کی ایک فہرست بیان کر دی۔ تو میرے بھائیوں شہید وہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا، شہادت کا درجہ ان کو بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الشہداء خمسہ، شہید جو ہے 5 طرح کے ہیں، المطعون والمبتون والغرق وصاحب الحجم والشہید فی سبیل اللہ عز وجل۔ مطعون یعنی طاعون کی بیماری میں مرنے والا، یا کسی کے پیٹ میں کوئی زخم پہنچا دے یا پیٹ کے درد میں ہی مر جائے۔ یہاں حدیث میں آیا والمبتون، اگر پیٹ کا درد بہت سخت ہے اور اس میں کوئی مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے۔ والغرق، اگر کوئی پانی میں غرق ہو کر مر جائے وہ بھی شہادت کے درجے پر۔ وصاحب الحدم، اور اگر کوئی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بڑے بڑے
फजाइल बयान किए। जो जमीन के नीचे कोई दीवार गिर जाए और उसमें दब कर मर जाए, अल्लाह के रसूल ने कहा वो भी शहीद। और इसी तरह जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है वो तो शहीद होता ही है। और इसी तरह आपने एक जगह फरमाया अश-शहादतु सबा सिवल क़त्ल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के अलावा और भी शहीद हैं। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में कहा वो 7 लोग हैं। अल-मतऊन, ताउन की बीमारी में मरने वाला, वल गरिकु शहीदुन, और गर्क होने वाला पानी में, वसाहिबु ज़ातिल जंबी, और किसी के पसलियों में और फेफड़ों में अगर पस आ जाए, फूल जाए और उसमें मर जाए वो भी शहीद। वल मबतून शहीद, और अगर कोई पेट के दर्द में मरे वो भी शहीद। वसाहिबिल हरीक शहीद, अगर आग लग जाए कोई उसमें जल जाए वो भी शहीद। वल्लदी यमूतु तहतल हजमी शहीद, और अगर कोई शख्स जो है इस तरह किसी दीवार या लकड़ी या किसी भी तरह से दब जाए तो वो भी शहीद है। अल्लाह के रसूल ने इस तरह से शहादत का मकाम बयान किया। वो खातून जिसके पेट में बच्चा है, अगर वो मर जाती है वो भी शहीदा है। बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है वो भी शहादत के दर्जे पर फायज होती है। तो ये वो मकाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। और भी इसकी एक तफसील है, लेकिन वक्त हुआ चाहता इसलिए मुख्तसर मैंने आपके सामने ये बातें बयान की। तो शहादत का दर्जा भी बहुत बड़ा है और शहादत की किस्में भी बहुत सारी हैं। ये नहीं कि जो दुश्मन से लड़ते हैं मारे जाते हैं वही शहीद हैं, बल्कि अपने माल के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर कोई शख्स लड़ता है तो वो भी शहादत के दर्जे पर फायज होता है। कहीं ऐसा माहौल बन जाए जान जीने का खतरा है तो इंसान को डरना नहीं चाहिए, बहादुरी के साथ अपनी जान बचाने के लिए लड़ना चाहिए। मारा तो वैसे भी जाएगा, अगर मज़ाहमत करते हुए दुनिया से गया तो शहादत के दर्जे पर फायज होगा। बहरहाल मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो बातें आपके सामने बयान की गई इसका मकसद ये है कि मुसलमान दुनिया में निस्त नाबूद भी अगर कोई करने की कोशिश करता है तो वो निस्त नाबूद होने वाले नहीं हैं। उनकी बका दुनिया में भी है और मरने के बाद आखिरत में भी है। हाँ, नारे जहन्नम में हमेशा वो जाएंगे जो मुसलमानों से क़िताल करते हैं, मुसलमानों को शहीद करते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं। इनके लिए हमेशा का ठिकाना जहन्नम है। तो कैसे बराबर हो सकते हैं? दुनिया में एक मरने के बाद आग में जाएगा और एक जो है अल्लाह की नेमतों और अल्लाह की जन्नतों और अल्लाह ताला के फजलो करम में जाएगा। दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जन्नती जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। जन्नती कामयाब होने वाले हैं और जो कामयाब होने वाले हैं वो नाकामों की तरह हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान हमारा और आपका होना चाहिए और इसी ईमान के लिहाज से दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है हमको अपने जहन को बना कर रखना चाहिए और अपने भाइयों के लिए दुआएं करनी चाहिए और उनकी शहादत के दर्जात को अल्लाह कबूल फरमाए, ये दुआ होनी चाहिए। अल्लाह उनकी मदद फरमाए, दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह ताला उन्हें गालिब दे फरमाए और उन्हें फातेह फरमाए। ये हमारी दुआ होनी चाहिए। दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये मीडिया झूठी है। ये क्या करते हैं यूरोप के लोग, मीडिया सब उनके हाथ में है। उन्होंने एक छलनी बना रखी है, उसको छानते हैं। छानने के बाद जो अपने मुआफिक है ना वो नीचे गिरती है, उसी को दुनिया में भेजते हैं और सारी दुनिया वही बयान करती है। हकीकत जो है वो अल्लाह जानता है या वो जानते जो वहां पर मौजूद हैं। अगर इतना ही गाजर मूली की तरह आसान है कि मिटा दिया जाए तो क्यों नहीं पहले दिन ही मिट गए? क्यों आज तक मुज़ाहमत चलती चली आ रही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वादा फरमाया है, ला गुलिबन्ना अना व रुसुली, मैं और मेरे रसूल। आगे फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल
غالبون ہم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے اور ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کا گروہ ہی غالب ہوتا ہے، وہی فوز و فلاح سے کامیاب ہوتا ہے، چاہے دنیا میں وہ زندہ رہیں چاہے وہ مر جائیں، کامیابی تو ان کے مقدر میں ہے۔ افسوس تو ان کو کرنا چاہیے کہ جو صرف دنیا کے لیے لڑتے ہیں اور مرتے دنیا کے لیے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، پکا سچا مسلمان بنائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے مال، ان کے خون اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں غالب فرمائے، اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں انہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں عزت دے، انہیں شان دے، انہیں شوکت دے اور انہیں فتح یابی سے ہمکنار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی